हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्वेस्टमेंट की पाठशाला पर। और आज हम बात करेंगे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे एनपीएस क्या होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टार्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं और अगर 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करें तो 15 साल बाद वैल्यू कितनी बन सकती है। रिटायरमेंट की चिंता किसे नहीं होती है ना, पर इसका एक सिंपल सा फंडा है। रिटायरमेंट प्लानिंग जितनी जल्दी स्टार्ट हो उतना ही बेहतर। ये एक ऐसी चीज है जिसमें आज का दिन हमेशा कल से बेहतर होता है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले एनपीएस आखिर है क्या, फिर ये काम कैसे करता है, जल्दी शुरुआत करने के क्या फायदे हैं, और हाँ, एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन भी देखेंगे कि अगर 5,000 रुपये हर महीने डालें तो क्या हो सकता है। फिर इसको शुरू कैसे करना है और आखिर में कुछ खास बातें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या चीज। बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब लंबी अवधि के लिए पैसा जोड़ना अपने रिटायरमेंट के लिए। ये एक सरकारी स्कीम है जिससे पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। इससे ये अश्योरेंस मिलता है कि पैसा सेफ हाथों में है। और हाँ, ये मार्केट से भी जुड़ा हुआ है ताकि रिटायरमेंट तक अच्छा खासा फंड बन सके। सबसे जरूरी बात, ये वॉलंटरी है, यानी कोई जबरदस्ती नहीं। इसकी कुछ खास बातें हैं जो इसे काफी अट्रैक्टिव बनाती हैं। सबसे पहला तो पीएफआरडीए का रेगुलेशन, जिससे सुरक्षा की गारंटी मिलती है। दूसरा, ये पोर्टेबल है, मतलब जॉब बदलें, शहर बदले, अकाउंट हमेशा साथ चलेगा। फिर इसका फंड मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत ही कम है, जिससे रिटर्न पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है, इसमें लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बनाने का पोटेंशियल है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड, 18 से 70 साल का कोई भी इंडियन सिटीजन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ गए कि एनपीएस क्या है, पर ये काम कैसे करता है। चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। ओके, तो एनपीएस में ना दो तरह के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। ऐसे समझिए, टीयर 1 आपका मेन रिटायरमेंट का गुल्लक है। इसमें जो पैसा जाता है वो 60 साल की उम्र तक लॉक हो जाता है और इस पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसको खोलना जरूरी है। फिर आता है टीयर 2। ये एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जैसा है। पैसा कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। लॉक इन नहीं है, पर हाँ, टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। ये एक ऑप्शनल एड ऑन है। अब सवाल उठता है कि हमारा पैसा जाता कहाँ है। तो ये पैसा 4 अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट होता है। पहला है इक्विटी यानी ई, जो सीधा शेयर मार्केट में जाता है। यहाँ रिटर्न पोटेंशियल ज्यादा होता है तो रिस्क भी थोड़ा ज्यादा रहता है। दूसरा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या सी, जिसमें पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन के तौर पर दिया जाता है। ये थोड़ा कम रिस्की है। तीसरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स या जी, ये सबसे सेफ माना जाता है। और चौथा है ए यानी ऑल्टरनेटिव फंड्स। तो अब इस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के दो तरीके हैं, एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में आप ड्राइवर सीट पर हैं। कितना पैसा इक्विटी में, कितना बॉन्ड्स में, ये सब आप खुद डिसाइड करते हैं। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में। दूसरा है ऑटो चॉइस। ये ऑटो पायलट मोड जैसा है। इसमें सिस्टम उम्र के हिसाब से अपने आप रिस्क एडजस्ट करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिस्क कम होता जाता है और पैसा सेफ ऑप्शंस में शिफ्ट हो जाता है। ये उनके लिए बढ़िया है जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। चलिए अब सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर आते हैं। आखिर जल्दी शुरू करने में ऐसी क्या खास बात है, फायदे क्या हैं। एक बहुत ही मशहूर बात है, कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझ गया वो इसे कमाता है और जो नहीं समझा वो इसे चुकाता है। और एनपीएस में जल्दी शुरू करने का सबसे बड़ा राज इसी अजूबे में छिपा है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग की ताकत। आसान भाषा में ब्याज पर ब्याज मिलना। इससे पैसा जुड़ता नहीं बल्कि मल्टीप्लाई होता है। दूसरा, इससे एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन, एक आदत बन जाती है और धीरे धीरे बिना पता चले एक बहुत बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार हो जाता है। और टैक्स बेनिफिट्स तो हैं ही। टैक्स बेनिफिट्स की बात करें तो एनपीएस के पास एक स्पेशल पावर है। जो सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट है ना, उसके ऊपर सेक्शन 80 CCD 1B के अंडर 50,000 रुपए की एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ये एक ऐसा बेनिफिट है जो इसको बाकी सबसे अलग बनाता है। चलिए अब ऐसी बातों से आगे बढ़ते हैं और एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं।
देखते हैं कि ये कंपाउंडिंग का जादू आखिर दिखता कैसा है। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, तो क्या हो सकता है? तो हमारा कैलकुलेशन ऐसा है। इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए हर महीने, समय है 15 साल, और हम एक अनुमानित रिटर्न, अज्यूम्ड रिटर्न ले रहे हैं 16% सालाना। एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मार्केट में रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। तो 15 साल में 5,000 रुपए हर महीने के हिसाब से कुल जमा हुए 9 लाख रुपए। ये वो पैसा है जो जेब से निकला। लेकिन अब कंपाउंडिंग का कमाल देखिए। ये 9 लाख रुपए 15 साल में बढ़कर हो सकते हैं लगभग 37.6 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। लगाए 9 लाख और फंड बना 37.6 लाख का। इसका मतलब 28 लाख से भी ज्यादा तो सिर्फ रिटर्न से आए। यही है समय की ताकत। इतने फायदे और ये कैलकुलेशन देखने के बाद अब मन में यही आ रहा होगा कि इसको शुरू कैसे करें। तो चिंता मत कीजिए, प्रोसेस काफी सिंपल है। स्टेप 1, ENPS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अकाउंट खोलिए। स्टेप 2, आपका एक प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा। स्टेप 3, अपना KYC कंप्लीट कीजिए और बैंक अकाउंट लिंक कर दीजिए, और बस। स्टेप 4, अपनी मंथली कंट्रीब्यूशन शुरू कर दीजिए। देखा कितना आसान है? अब आगे बढ़ने से पहले एक रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर की तरह कुछ जरूरी बातों और इसके रिस्क्स को भी समझ लेना जरूरी है। कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखें। पहली बात, मार्केट रिस्क, क्योंकि पैसा मार्केट में लगता है इसलिए रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। दूसरा, लॉक इन पीरियड, ये पैसा 60 साल की उम्र तक के लिए है। तीसरा, विड्रॉल के नियम, रिटायरमेंट पर टोटल फंड का कम से कम 40% हिस्सा एन्युइटी खरीदने में यूज करना पड़ेगा। एन्युइटी मतलब एक ऐसा प्लान जो लाइफ लॉन्ग रेगुलर पेंशन देता है। और आखिरी बात, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। डिसिप्लिन इसमें सबसे जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का एक ही निचोड़ है, NPS में जितनी जल्दी शुरुआत, रिटायरमेंट में उतनी ही ज्यादा वेल्थ। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूं कि क्या आने वाला फाइनेंशियल फ्यूचर आज के एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है? इस पर जरूर सोचिए। और हाँ, एक जरूरी डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च करें या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कंसल्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।